सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ बड़ा ही अर्थपूर्ण है। चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए चार सिंह, हाथी, घोड़ा, वृषभ यानी बैल, उनके बीच में बना है 24 तिलियों वाला धम्म चक्र। ये चारों प्राणी बुद्ध के व्यक्तित्व के प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सम्राट अशोक ने चार सिंह के शिल्प स्तंभ पर क्यों बनाए होंगे, इनका ऐतिहासिक क्या महत्व हो सकता है। जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बौद्ध साहित्य के अनुसार राजगीर के पहाड़ियों में जब सम्राट बिंबिसार ने परिव्राजक भेष में सिद्धार्थ गौतम को अविचल निर्भीड़ बैठे देखा तो प्रथम दृष्टया उन्हें आभास हुआ कि कोई सिंह बैठा है। फिर अपने अनुचर से उन्हें ज्ञात हुआ कि वे शाक्य कुलोत्पन्न राजकुमार सिद्धार्थ है, जो कपिल वस्तु नरेश सुदोधन के पुत्र हैं और सत्य की खोज में गृहत्याग किया है। इस दृष्टांत के नाते सिंह को भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। लखन सुत दिघनिकाय के अनुसार 32 महापुरुष लक्षणों में एक लक्षण सिंघानु है, अर्थात उनकी देह संरचना सिंह जैसी सुंदर व चौड़ी है और वो सिंह पूबद्ध कायु अर्थात अग्रकाय सिंह की जैसी मजबूत है। बहुत अवसरों पर शाक्य कुल के लोगों ने भगवान को शाक्य सिंह कहा है। धम्मचक पवतन सुत को सिंहनाद कहा गया है और भगवान बुद्ध को नरसिंह कहा गया है। इस प्रकार सिंह भगवान बुद्ध व धम्म का सशक्त प्रतीक है। सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार हेतु अपने पुत्र पुत्री समेत अनेक भिक्षु संघ को भारत की 4 दिशाओं में भेज दिया। सम्राट अशोक ने प्राचीन जम्बूद्वीप के चारों दिशाओं में अपना संदेश जनता में देने के लिए जो स्तंभ निर्माण किए, उसके शीर्ष पर भगवान बुद्ध के प्रतीक में चतुर्मुखी सिंह को रखा। तो चलिए जानते हैं अशोक स्तंभ पर अंकित सिंह, हाथी, घोड़ा और बैल के शिल्प का बौद्ध धर्म के अनुसार क्या अर्थ है। सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। सिंह नायक होता है। सिंह जब दहाड़ता है तो बाकी पशु चुप हो जाते हैं, अपनी अपनी मांद और बिलों में दुबक जाते हैं। ऐसे ही जब धम्म का सिंहनाद होता है तो बाकी मत मतांतर शांत हो जाते हैं। मिथ्या मतों का शोर तभी तक सुनाई देता है जब तक धम्म घोष नहीं होता। भगवान के संघ को संघ वंदना में शाबक संघो कहा गया है। शाबक सिंह के बच्चों को कहा जाता है। अशोक स्तंभ में 4 दिशाओं में दहाड़ते सिंह यही संकेत कर रहे हैं, धम्म की गर्जना करो, धम्म का सिंहनाद करो। हाथी को सबसे बुद्धिमान प्राणियों में एक माना जाता है। कहते हैं हाथी की स्मृति बहुत तेज होती है। हाथी भगवान की महाप्रज्ञा का प्रतीक है। हाथी के 2 गुण लोक में प्रचलित है। एक तो यह है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, अर्थात बुद्ध व बुद्धानुयायी निंदा आलोचना से विचलित नहीं होते। दूसरा गुण है हाथी की मस्त चाल। मस्त गति से चलती सुंदर युवती की चाल को कवियों द्वारा प्रायः गजगामिनी उपमा दी जाती है। बुद्ध व बुद्धानुयायी धम्म की मस्ती में विहार करते हैं। अशोक स्तंभ में हाथी दोनों गुणों का संकेत करता है। घोड़ा भी बुद्ध के गुणों का प्रतीक है। कहते हैं कि घोड़ा कभी लेट कर नहीं सोता, वो विश्राम भी करता है तो खड़े खड़े करता है। बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्धानुयायी कभी सोते नहीं। शरीर थक जाते हैं तो बस विश्राम करते हैं। घोड़ा हमेशा तत्पर रहता है। चुटकी के आवाज पर भी घोड़ा चौकन्ना हो जाता है। धम्म व ध्यान के प्रभाव में बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्धानुयायी हमेशा तत्पर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, प्रमाद नहीं करते। एक परियोजना पूरी होते ही वह संतुष्ट नहीं हो जाते, बल्कि दूसरी परियोजना पर लग जाते हैं। अशोक स्तंभ में घोड़ा यह संकेत करता है कि सदैव जागरूक रहकर ही धम्म कार्य करो। अशोक स्तंभ पर अंकित बैल अथवा वृषभ चौथा प्राणी है। बैल की विशेषता होती है कि बैल अपना रास्ता नहीं बदलता, बल्कि अवरोध को अपनी सींग से उखाड़ फेंकता है। बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्धानुयायी मार्ग के अवरोधों के कारण मार्ग परिवर्तन नहीं करते, बल्कि अवरोध को उखाड़ फेंकते हैं। बैल को मार्ग में खड़ा देखकर लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, यानी बैल को कोई मार्ग से हटा नहीं सकता। यह भी बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्धानुयायी का एक गुण है।
कि अवरोधों के बावजूद वे अपनी धम्म पथ पर डटे रहते हैं। बैल में एक निष्ठ भक्ति व श्रद्धा होती है। ये शिल्प बौद्ध परंपरा से आया है, जो एक निष्ठ भक्ति व श्रद्धा का प्रतीक है। बुद्ध, बोधिसत्व व बुद्धानुयायियों में त्रिरत्नों के प्रति निष्ठ भक्ति व श्रद्धा होती है। ये चौथा प्रतीक है जो अशोक स्तंभ हमें देता है कि धम्म के प्रति एकनिष्ठ रहना और अविचल रहना। संबोधि लाभ के उपरांत भगवान बुद्ध द्वारा पहला उल्लेखनीय धम्म उपदेश सारनाथ में अपने पूर्व के 5 समन्वय मित्र कौंडन्य, अप, भद्दीय, असजीव, महानाम को किया गया, जिसे धम्मचक्कपवत्तन कहते हैं। इसका वर्णन धम्मचक्कपवत्तन सूक्त में है। भगवान घोषणा करते हैं, मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा, अर्थात तथागत ने मध्यम मार्ग खोज निकाला है। अशोक स्तंभ में धम्मचक्र उसी महान घटना का प्रतीक है। 24 तिलियों अथवा आरों के धम्म चक्र में संपूर्ण धम्म समाया हुआ है। 24 तिलियों की अनेकानेक प्रकार से व्याख्या की गई है। उनमें से बहुप्रचलित सर्वाधिक बोधगम्य इस प्रकार है: 2 धम्म और संघ, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं, मतलब कुल 24 धम्म तत्व। बस इतने में पूरे धम्म का समावेश हो जाता है। चक्र यानी पहिया होता है। पहिए की विशेषता होती है कि वह गतिमान रहे तो खड़ा रहता है, गति शिथिल होते ही लड़खड़ाने लगता है और गतिहीन होने पर गिर पड़ता है। इस तरह धम्म चक्र भी गतिमान रहता है तो खड़ा रहता है। धम्म चक्र धम्म के लिए सतत गतिमान रहने की प्रेरणा देता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। भगवान बुद्ध के इतिहास से संबंधित ऐसे अनेक वीडियो आप तक लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।